सालुंके सर, सालुंके सर ने आराम कक्ष में बैठे हैं क्या? सर, अरे मुझे यहां बुला के खुद गायब है। अभी फोन करता हूं। पंकज। अरे सर कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पंकज, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम मेरा वेट करो। वेट करो? कहाँ वेट करूँ? लैब में, और कहाँ? अरे सर ये लैब है, कोई गार्डन नहीं है जहाँ पे मैं आपका वेट करूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम सुनने से पहले काट दिया क्या यार? ये क्या हो रहा है? भाई साहब, मुझे पता है ये आपकी टेरिटरी है। मैं यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ, अपना काम करके चला जाऊंगा। आप स्ट्रेस मत लेना और नहीं मुझे देना, ठीक है? मैं सर को फोन करता हूँ, वो यहाँ जल्दी आ जाएंगे। अरे यार उनका फोन भी नहीं लगा। मैं शर्ट माल भूल जाता हूँ, पसीना आ रहा है। मेरा यूज कर लो। थैंक यू। रुमाल से काम नहीं चलेगा पंकज, तुम्हारे लिए टॉवेल मंगाता हूँ। क्या पसीने से नहा गए हो यार एकदम तुम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पंकज, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। डर गए थे ना तुम? डर गया था मैं? अरे यार पूर्वी, मैं तो डरने की एक्टिंग कर रहा था, वरना अभिजीत सर यहाँ चादर के नीचे उनका दम घुट जाता ना। अच्छा, अभिजीत सर का दम घुट रहा था या तुम्हारा दम घुट रहा था? अरे नहीं यार, इट वाज ऑल एंटरटेनमेंट। वैसे सर, मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने मेरे साथ मजाक किया है। मैं जरा उसके साथ एक प्राइवेट में मीटिंग चाहता हूँ। सर, ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ पंकज। अरे सर ने मजाक किया था? अरे सर, मुझे आपका मजाक बहुत पसंद है, हमेशा। सर ऐसा मजाक मेरे साथ मत किया करो ना प्लीज, मेरा हार्ट कमजोर है, हार्ट फेल हो जाता तो। अरे पंकज, तुम फॉरेंसिक लैब में खड़े हो और यहाँ पे डॉक्टर साहब किसी को अटैक आने नहीं देते, और वैसे भी तुम तो इनके फेवरेट हो। क्यों डॉक्टर साहब? पंकज, मैं हर बीमारी का इलाज करता हूँ। खुद का इलाज क्यों नहीं करता फिर? नहीं, अरे मेरा मतलब है। सर केक काटते ना। हाँ 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 प्लीज प्लीज। अरे वाह, कौन सा केक है? अरे गाइए गाइए। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। बहुत दिन हो गए ये आवाज सुने हुए। आवाज पसंद आ रही है तो एड्रेस बता दे, पर्सनली आके सुना देता हूँ। हाँ, पर्सनली तो मिलेंगे। फिलहाल अपने दोस्त धनराज को बचा लो। क्या बकवास कर रहा है तू? धनराज को कुछ हुआ ना तो दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ के मारूंगा तुझे, समझ? हेलो हेलो, क्या हुआ विजय? धनराज सर कॉलेज का फ्रेंड है मेरा, उसकी जान खतरे में है, मुझे जाना होगा सर। भले दया सर, संभालो अभिजीत को, कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया ये। हाँ यार धनराज, सर ये धनराज सर कौन है? धनराज अभिजीत का पुराना दोस्त है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है।
जब कोई लॉयर बड़े बड़े गैंगस्टर्स और डॉन्स के खिलाफ केस लड़ने से मना कर देते हैं या डर जाते हैं, तब ये धनराज जो केस लड़ता है। शायद उनमें से किसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हो सकता है पंकज। आई होप इज ओके सर। अब ये तो उसके घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। गाड़ी की स्पीड में क्यों आ रही है? टेक पोजीशन। कौन है आप? अंदर नहीं जा सकते। मुझे धनराज से मिलना है। मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। बट बिना परमिशन के अंदर जाना अलाउ नहीं है। दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस वाले को ड्यूटी करने से रोक रहे हो? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अरे अभिजीत सर, आप यहाँ? मुझे धनराज से मिलना है। और तुम्हारे ये कमांडोज? सर, धनराज सर से मिलने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और ये सब लोग उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। अरे लेकिन दया सर, यूजुअली धनराज सर मुझे बता देते अगर कोई गेस्ट मिलने आने वाला है तो, लेकिन आज का तो कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था। फिर आप सब यहाँ कैसे? सब ठीक है ना सर? कुछ भी ठीक नहीं है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि धनराज की जान खतरे में है। सर, हम हाईली ट्रेन्ड कमांडोज है और हमें यहाँ पे धनराज सर की सिक्योरिटी के लिए रखा है। ही सेफ सर। सेफ है तो फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं। सर, वो अपने ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट केस पे काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। वो करते हैं ऐसा सर, डोंट वरी, ही इज फाइन। नहीं, मुझे अपनी आंखों से देखना है उसे कि वो सही है कि नहीं। तो मुझे उसके पास ले चलो। कॉपी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाय सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, क्राइम सीन जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ सर, सब लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। एकदम संडे मॉर्निंग वाइज लग रहा है। सर घर इतना शांत है, कुछ अजीब है यहाँ। कभी कभी इतनी शांति आने वाले तूफान का संकेत होता है। अरे है कहाँ धनराज? कहाँ इधर उधर घुमा रहे हो तुम? सर, मैं आपको धनराज सर के ऑफिस ही लेके जा रहा हूँ, यहाँ से। हाँ तो चलो ना यार। आइए सर। आइए सर। क्या मजाक है ये? किधर है धनराज? कब से कॉल कर रहा हूं, बेल जा रही है। कहाँ है? कहाँ? क्या क्या टाइम पास कर रहे हो तुम? हैं? हमारे पास वक्त नहीं है, समझा? जो सच है फटाफट बता, वरना हम लोग अपने पे आ गए ना जीना हराम करने की तरह। सर, ये एक सीक्रेट डोर है। धनराज सर का असली ऑफिस इसके पीछे है। इसकी दीवार इतनी थिक बनाई है कि आवाज ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। इसीलिए आपको फोन की रिंग की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। खोलो इसे। सर, ये दरवाजा धनराज सर के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। धनराज सर की फेस आईडी से ही ये दरवाजा खुलता है। तो क्या करूं मैं? यहीं बाहर खड़ा रहूं? दरवाजा खोलने का इंतजार करूं मैं? अरे इस दरवाजे को खोलने का कोई और तरीका तो होगा ना? सर, और कोई तरीका नहीं है। तोड़ दो दरवाजा। सर, ये दरवाजा ऐसे नहीं टूटेगा। ये दरवाजा 6 इंच की थिक स्टील प्लेट से बना है। ये धनराज ने ऐसा दरवाजा लगवाया क्यों? सर, वो अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत पर्टिकुलर थे। तो आप लोग भी तो है यहाँ पर उनके सिक्योरिटी के लिए। सर, वो हम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सेफ रूम बनाया। और इससे सेफ रूम पूरी दुनिया में उनके लिए कोई नहीं है। तो आप टेंशन मत लो सर। उस क्रिमिनल की हंसी मेरे कानों में गूंज रही है।
उसकी हंसी में कॉन्फिडेंस था दया। जब तक मैं धनराज को सही सलामत अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। अभिजीत, मैं एक टेक एक्सपर्ट को जानता हूँ, बुला लो दया। वैसे धनराज जी का हर रोज सुबह का रूटीन क्या होता है, क्या क्या करते हैं वो? सुबह 5 बजे उठ गए थे सर। उसके बाद मैं हमेशा की तरह उनके कमरे में गर्म पानी लेकर गई थी। फिर वो जिम गए और 45 मिनट तक उन्होंने वर्कआउट किया। अच्छा, वो ब्रेकफास्ट क्या खाते थे? अब सर इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता था उनका, रोज वही खाते हैं। वैसे मैं और रजनी मिलकर ही उनका ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हाँ सर, किचन में भी उनके लिए सेम ब्रांड का ही मसाला यूज होता है। 1 साल का स्टॉक भी रखा हुआ है ताकि टेस्ट में कोई भी चेंजेस ना हो। और आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे साफ सफाई करती हूँ। धनराज सर को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं पूरा घर चमका के रखती हूँ। और आपका नाम? सर मेरा नाम मोहन है, मैं माली हूँ। धनराज सर को फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं फूलों की देखरेख करता हूँ। और आप? मैं ड्राइवर हूँ मैम, लेकिन सिर्फ नाम का। सिर्फ नाम का क्यों? वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम विक्टर है। धनराज सर घर के बाहर निकलते ही नहीं है, महीने 2 महीने में कोर्ट जाते हैं, वो भी एक बार। अच्छा, आज सुबह आप लोगों को धनराज जी के बिहेवियर में कुछ चेंज नजर आया? कुछ अजीब? नो मैम, सेम वही रूटीन था। इनफैक्ट कुछ घंटे पहले तो सर हम सबके सामने ही थे और उसके बाद वो अपने ऑफिस में चले गए अकेले। उन्होंने अपना कमरा लॉक कर लिया था सर, और वैसे भी उनके सिवा उस कमरे में और कोई नहीं जाता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सर पहले भी वैसा कर चुके हैं। वो 3 दिन तक सेफ रूम में बंद रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं बिना बाहर निकले। व्हाट? 3 दिन तक? तो फिर खाना पीना वॉशरूम कैसे? उस रूम में सब है सर, चाय कॉफी नाश्ता फूड स्टॉप, और हाँ वॉशरूम है सर। घर में हर जगह पे सीसीटीवी लगे हैं, बाहर वाला तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता है। ये देख लीजिए सर, यहाँ पे लगा है। विनय आ जाओ। अरे दया सर, ये सब क्या हो रहा है? हम गार्ड्स कमांडोज, कोई टेंशन है? वॉर चल रहा है क्या कोई? विनय, मजाक का टाइम नहीं है, तेरी मदद चाहिए। अंदर एक सेफ रूम है, उसका दरवाजा खोलना है। वाह सर, फाइनली दया सर को एक दरवाजा मिला जो वो तोड़ नहीं सकते। ये बासी चुटकुले बाद में सुना, काम पे लग जा। चल। ये खोल तो पाएगा ना? भाई तो एक्सपर्ट, देखते हैं क्या करता है। सर खुल गया। धनराज, मैं कब से फोन लगा रहा हूं तुम्हें, तुम इसीलिए मैं कह रहा था तुमसे। इनके होठ नीले पड़ गए और जबान सूजी हुई है। पॉइजनिंग का केस लगता है। उठाओ जरा, संभाल लो। सर, कहीं भी स्ट्रैंगुलेशन या इंजेक्शन का मार्क नहीं है। ऐसा लगता है कि जहर खाने पीने की चीज में दिया है। नहीं पंकज, शायद जहर नहीं है। ये देखो, आंख में रेड डॉट, डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ऐसा होता है। शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनकी मौत हुई है। क्या है ये? है? ये सेफ रूम है तुम्हारा? सीसीटीवी कैमरा कहाँ है इस रूम का? बाहर तो लगा के रखा हुआ है, यहाँ क्यों नहीं लगाया? सर प्राइवेसी की वजह से धनराज सर ने यहाँ पे कभी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, और उनके अलावा यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं था सर। आता जाता नहीं था तो कौन आया अंदर? कैसे मर्डर करके निकल गए यहाँ से? क्या कर रहे थे तुम? हैं? ये तुम्हारी सिक्योरिटी? सर मुझे लगता है ये मर्डर केस नहीं है, नेचुरल डेथ केस है सर। नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर है, वरना उस आदमी का फोन नहीं आता मेरे पास। तो जिसने भी ये किया है ना, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं।
और जो जो उसके साथ इन्वॉल्व हैं वो भी मरेंगे। वो को धनराज जी ने जेल में डाला है, तो इनमें से तो कोई भी उन्हें मार सकता है। हाँ मगर ये लोग तो सालों से जेल में हैं। कोई रिलीज भी नहीं हुआ अभी तक। पर किसी को रूल आउट भी तो नहीं कर सकते हैं। अगर किया नहीं हो तो किसी से करवाया हो। पंकज, यहाँ पे जितने भी स्टाफ है उनका बैकग्राउंड चेक किया? हाँ सर, एजेंसी से बात की मैंने। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले यहाँ पे सब लोगों ने ज्वाइन किया। ऐसे कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन कभी कभार छुट्टी ले लेते हैं ये लोग। सर इसी एजेंसी से मेरी हाउस हेल्प है, इतनी छुट्टियां लेती है ना। तुम छुट्टी देती हो उसे? क्या करूं, देना पड़ता है। अच्छा स्टाफ आजकल मिलता कहाँ है? झूठ बोल रही है सर, एक भी छुट्टी नहीं देती होगी। 1 नंबर की कड़क सिंह है ये। तुम लोग कहाँ पे ये सर्वेंट पे लेके जा रहे हो बात? क्या हुआ पंकज, जोक सुना रहे हो? मजाक लग रहा है तुमको? नहीं अभिजीत, वो ऐसे ही। दया तुम बीच में मत बोले यार, कोई सीरियसली काम को ले ही नहीं रहा। और पूर्वी, तुमने उस कॉलर को ट्रेस किया जिसने मुझे फोन किया था, या भूल गई? यही सब चल रहा है यहाँ पे, नोक झोंक। क्या बोल रहे हो तुम अभिजीत? हमें यहाँ पे अभी कुछ ही देर हुए हैं और पूर्वी ने रिक्वेस्ट भेजा है हेडक्वार्टर्स में। उस कॉलर ने इंटरनेट कॉलिंग यूज किया है, नेटवर्क जम करके कॉल किया उसने। और ऐसे कॉल्स को ट्रेस करना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है। बहाने सुनने का वक्त नहीं आता है, जल्द से जल्द जवाब चाहिए मुझे। अरे अभी कहाँ जा रहे हो तुम? वसुधा से मिलने। उसको भी तो बताना पड़ेगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। यार पंकज, पूर्वी, तुम लोग अभिजीत की बात का बुरा मानना नहीं प्लीज। उसका खास दोस्त था ना, तो थोड़ा इमोशनली डाउन है, तो शायद गुस्से में कुछ बोल दिया होगा। अरे नहीं सर, तो चलते रहता है, मैं तो सुनते रहता हूँ। वैसे ये जो गुस्से में गए हैं, ये वसुधा कौन है? अभिजीत, तुम इतने सालों बाद कैसे हो तुम? आओ अंदर, आओ आओ आओ। क्या हुआ अभिजीत, सब ठीक तो है? वसुधा माँ, बोलो ना यार, क्या हुआ? तुम डरा रहे हो मुझे। धनराज हमारे बीच नहीं रहा वसुधा। तुम चाय पियोगे या कॉफी? वो मैं अपने लिए बना ही रही थी, तो तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? वसुधा, मैं तुम्हें धनराज की मौत की खबर सुना रहा हूं, तुम चाय कॉफी पूछ रहे? अभिजीत, धनराज तो मेरे लिए सालों पहले मर चुका था। वो एक सच्चा और अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, लेकिन एक अच्छा पति कभी नहीं था। उसने मुझे कभी प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा मुझसे पहले उसके लिए उसका काम ही आता था। और अब जब वो नहीं है, तो शायद मैं फ्री होकर अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। इतनी प्रॉब्लम थी उसके जिंदा रहने से, तो अलग रह सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी। हाँ, तो अलग ही तो रह रही थी ना मैं। पिछले 6 सालों से मैं धनराज से अलग ही रह रही थी, और इस 6 साल में पता नहीं कितनी बार मैंने उसको डिवोर्स के पेपर भेजे, लेकिन ना वो डिवोर्स के पेपर पे साइन कर रहा था, ना मुझे छोड़ रहा था। ताज्जुब है, एक दोस्त होने के नाते सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने डिवोर्स क्यों नहीं मांगा। अभिजीत, जरूरी नहीं है कि जो एक अच्छा दोस्त हो वो एक अच्छा पति भी हो। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा रूड साउंड कर रही हूँ तो। मैं थक गई हूँ यार, थक गई थी मैं इस 20 साल की शादी से। कितना कुछ सोचा था मैंने कॉलेज के बाद करने का, अब क्या कर रही थी मैं? हाँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने उस धनराज के लिए, और बदले में क्या मिला मुझे? अकेलापन, मायूसी, बस। I'm sorry वसुधा, मैं तुम्हारी तरफ से कभी सोच नहीं पाया। कॉलेज से लेके अब तक शायद धनराज का दोस्त बन पाया, तुम्हारा कभी नहीं। I'm sorry। कोई बात नहीं अभिजीत, तुम जैसा दोस्त भी तो नसीब से ही मिलता है ना, और शायद मेरा नसीब इतना अच्छा ना हो।
वसुधा, बुरा मत मानना, प्रोटोकॉल है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम शहर छोड़ के मत जाना प्लीज। I know. I'm also one of the suspect, right? नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी है। किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे कॉल करना। Sure. ओके। सर, अगर धनराज जी को किसी ने मारने की कोशिश की होती तो कुछ स्ट्रगल तो होता, कुछ हाथापाई होती, चीजें यहाँ वहां होती, लेकिन सारी चीजें तो एकदम अनटच थी। और धनराज जी को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डेस्क पर सर रख के सो रहे हैं। सर, कोई भी अटैकर अगर धनराज सर को अटैक करने की कोशिश करता तो उनके टेबल के नीचे एक पैनिक बटन है, वो दबा सकते थे। वो आप देख सकते हैं सर। पैनिक बटन इधर देखिए सर। कहां पर है? ये देखिए सर। अगर यहाँ पर पैनिक बटन था तो धनराज जी ने इसे दबाया क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे? अब इसका जवाब तो डॉक्टर सालों को ही दे सकते हैं। भाई, इस बार मुझे माफ कर दो। इस बार मैं कुछ भी क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ अब तक यार। क्यों क्लियर नहीं बोल पा रहा? तू कहता है ना कि फोरेंसिक में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका जवाब नहीं मिलता। अरे डॉक्टर साहब, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि धनराज की मौत नेचुरल डेथ है या मर्डर है? अरे दया, हम ये जानना चाहते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को क्या बताऊं कि नेचुरल डेथ है या... तो आप ये बोल रहे हो ये मर्डर नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये मर्डर हो सकता है मर्डर नहीं हो सकता है नेचुरल डेथ हो सकता है नेचुरल डेथ नहीं हो। मजाक है? नेचुरल डेथ नहीं भी हो सकती है, मर्डर हो सकता है, ये क्या है साहब के? अरे यार, मतलब अगर सर वहाँ पे क्राइम सीन पे तो हमने साफ देखा था, ये धनराज की जीभ मोटी हो गई थी, सूज गई थी, हाँ? इसके होंठ नीले पड़ गए थे, ये नाखून ब्लू हो गए थे और आंख पे वो रेड डॉट आ गया था। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये सिम्टम्स सफोकेशन के। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इनफैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बोल रही है कि इसकी डेथ सफोकेशन से हुई है, दम घुटने की वजह से। अरे तो सिंपल है ना डॉक्टर साहब, इसको सफोकेट करके मारा गया है। आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं घुमा रहा भाई, मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा। देखो मैं समझाता हूँ। अगर किसी ने इसका दम घोटा है तो किसी ने इसको रस्सी से खींचा होगा तो रस्सी के निशान आने चाहिए, और हाथ से अगर मुंह दबाया होगा तो हाथ के निशान आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी निशान नहीं है, एकदम क्लीन है। तो सर, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि नाक या मुंह पे कपड़ा या हैंकी रख के दबाया हो ताकि निशान ना बने। नहीं पंकज, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अगर रुमाल से या कपड़े से भी इसका मुंह दबाया होगा ऐसे, तो इसकी नॉस्ट्रिल्स में, नाक के अंदर कपड़े के छोटे छोटे फाइबर तो मिलने चाहिए ना, या प्रेशर का कोई तो चिन्ह होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा लगता है जैसे इसने अचानक सांस लेना बंद कर दिया और मर गया। अभिजीत, जिसने भी धनराज को मारा है ना, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, और दुनिया में ऐसा कोई खून नहीं हुआ जिसका कोई सुराग ना मिले। सुराग मिलेगा। सर, जैसे वीर ने बताया था, धनराज सर ने अपने सेफ रूम में सीसीटीवी नहीं लगवाया था प्राइवेसी के लिए, लेकिन सेफ रूम के बाहर एक सीसीटीवी था जिसमें साफ दिख रहा है कि धनराज सर 10:22 पर गए थे सेफ रूम में अकेले। ये घर में जो लोग काम कर रहे थे वो कहाँ थे? उनका कोई फुटेज है? हाँ सर, ये वीर और सिक्योरिटी गार्ड्स तो घर के बाहर ही थे सर, और सर्वेंट्स अपना अपना काम कर रहे थे घर के अंदर जब सीआईडी वहाँ क्राइम सीन पे पहुंची। तो फिर ये किया किसने? पंकज, वो वसुधा, उसके बारे में कुछ पता चला? कहाँ थी वो जब धनराज का खून हुआ? सर, वो मैंने पंकज को बोला कि वसुधा को सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर निकाल दे। मगर अभिजीत, तुमने खुद कहा था कि वसुधा को कोई शॉक नहीं लगा जब उसने खबर सुनी धनराज की मौत का, तो वो तो प्राइम सस्पेक्ट है। हाँ, पर वो धनराज की वाइफ है, मेरी पुरानी दोस्त है, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं कर सकती। अभिजीत, धनराज के मौत के बाद धनराज का सारा पैसा, प्रॉपर्टी सब वसुधा को होने वाला है, तो वो तो प्राइम सस्पेक्ट बनती है ना। तो मेरे जजमेंट पे शक कर रहा है? मैं सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के जजमेंट को शक नहीं कर रहा। हाँ, अगर एक इमोशनल दोस्त बोल रहा है तो शक तो होगा। अभिजीत,
दया ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जब तक कोई सबूत नहीं मिलता तब तक वसुधा सस्पेक्ट लिस्ट में ही रहेगी। ठीक है, निकाल लो डिटेल्स उसके। कुछ मिलने वाला है नहीं, टाइम वेस्ट कर रहा है। अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला कि सेफ रूम के अंदर धनराज की मौत हुई कैसे। इतनी सिक्योरिटी के बीच में कोई उसे मार के कैसे निकल गया। हेलो, ओके सर, अभिजीत सर को फोरेंसिक में जो खूनी का कॉल आया था उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। कहां से आया था? सर, खूनी ने इंटरनेट कॉलिंग यूज की थी। अलग अलग टावर से सिग्नल बाउंस हो रहा था, तो हमने सारी लोकेशंस को गैदर किया, स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया, तब उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता चली है। पूर्वी कॉल कहां से आया था? सर, सेंट्रल जेल से। देखिए सर, मैं रूल्स के खिलाफ जा रहा हूँ, क्योंकि बिना कोर्ट के ऑर्डर किसी भी कैदियों को मिलने की परमिशन नहीं है। लेकिन धनराज मेरा भी दोस्त था, इसलिए मैं अलाउड कर रहा हूँ। थैंक यू जेलर साहब। जितने भी वो कैदी हैं जिसको हमारे धनराज जी ने अरेस्ट करवाया, हम उन सबसे मिलना चाहते हैं। ठीक है सर, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, किसी भी कैदी पे फोर्स मत कीजिए, और जो भी इनमेट्स बोलेंगे उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये अनऑफिशियल मीटिंग है। ओके? हेलो, हाँ, एक एक को सबको ले जाओ। ये वही लाफ्टर होते हैं जब फोन करते हैं। ये हंसी मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। ये वही है। वही हंसी है। इसी ने कॉल किया था, फोन पे धमकी दी थी, धनराज को मैं मार डालूंगा। अभी क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने ही कॉल किया था। जो उखाड़ना उखाड़ ले, उखाड़ ले। साबित कर पाएगा? मैं पिछले 15 साल से इसी जेल में सड़ रहा हूं। पूछ ले किसी को भी, जा। जेल के अंदर बैठकर तुमने बाहर कॉल कैसे किया? हाँ? जिस फोन से कॉल किया था, अब वो जेल के बाहर है। शायद अब तक वो तबाह हो चुका है। सबूत सेट ERO 0 शून्य। क्यों किया तूने ये सब? 15 साल पहले धनराज ने मुझे अंदर किया था। अब 1 महीने बाद मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, तब मैंने सोचा अपना कमबैक एक धमाके के साथ शुरुआत करूं। कबीरा ने जेल में बैठकर कैसे अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। CID में कुछ नहीं उखड़ पाए, कुछ नहीं उखड़ पाए। वापस डॉन बनूंगा। पूरे मुंबई को मालूम पड़ना चाहिए मेरी दहशत, मेरी गुंडई की। फिर अपना पुराना हिसाब चुकाऊंगा एक एक से। उस लिस्ट में तुम सभी का नाम है। जबान संभाल के बात कर, समझा? क्या सोचा 15 साल में कबीरा खत्म हो गया? अरे नहीं 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 नहीं, अब भी मेरे बाहर बहुत सारे लड़के हैं। मेरे एक इशारे पे, सिर्फ एक इशारे पे अपनी जान देने को तैयार हैं।
फंस गया कबीरा, फंस गया तू। जाने अनजाने में तुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो फोन कॉल इस पे तू हंस रहा था ना, अब वो तुझे बहुत रुलाएगा। वो फोन कॉल तुझे और तेरे साथी पे बहुत भारी पड़ेगा। ले जाओ इसे, चल 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 एक बात नोटिस किया तुमने? फोन कॉल की बात सुनते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ तो राज है उस फोन कॉल का। एक रास्ता तो मिल गया दया। अब ये पता करना है कि जेल के अंदर बैठे बैठे धनराज का खून इसने कैसे करवाया, और बाहर इसका साथी कौन है जो इसके लिए काम कर रहा है। सर ये कबीरा की पूरी डिटेल्स। सर रूमर्स थे कि 15 साल पहले कबीरा देश छोड़कर जाने वाला था और उसने धनराज सर को कॉल किया था कि वो उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट करे और बेल दिलवाए। और सर धनराज ने उसकी लोकेशन पुलिस को दे दी और जब पुलिस वहां पहुंची कबीरा फायरिंग करने लग गया। क्रॉस फायरिंग में गलती से उसकी बीवी को गोली लग गई सर और वो वहीं मर गई। तभी से कबीरा ने ठान लिया कि धनराज उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार है और उसने ये सोच लिया कि वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो कबीरा की बीवी के अलावा फैमिली में और भी कोई होगा ना? सर ऐसा सुनने में आया था कि उनकी 10 साल की औलाद थी, लेकिन वो इस हादसे के बाद कहाँ है ये पता नहीं चला सर। सर अगर वाकई उनकी कोई औलाद थी तो आज करीब उसकी उम्र 25 साल होगी, तो हो सकता है अपने माँ की मौत का बदला लेने के लिए उसे मार दिया हो। हाँ, कबीरा जेल में और बाहर का सब काम ये कबीरा के लिए उसका बेटा ही करता होगा। एक काम करो पूर्वी, पिछले 15 सालों में कबीरा को कौन कौन मिलने आए थे उसकी लिस्ट लेकर आ, देखे तो सही सर। कुछ पता चलेगा। अब रही बात धनराज के सेफ हाउस की, धनराज को लगता था कि उस सेफ हाउस में उसे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, पर कोई तो था जो धनराज के उस सेफ हाउस में घुसा और धनराज को मारकर चला गया। अरे सर, आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे सर की खूनी को पकड़ने के लिए, थोड़ा चाय नाश्ता तो बनता है। अरे यार हाउ स्वीट, कोई तो सोच रहा है हमारे बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे गरम है, गरम है। एक मिनट जल गया। बैठिए यहाँ बैठिए। फर्स्ट एड कहाँ है? फर्स्ट एड कुछ। हाँ अरे आराम से रिलैक्स। चल रहा है वो। अरे सर एक मिनट पहले देख लो, ये फर्स्ट एड में ज्यादातर दवाइयाँ एक्सपायर्ड होती हैं सर। हाँ ये स्टॉक एकदम रिसेंटली अपडेटेड है, 1 हफ्ते पहले चेंज किया गया है सारे स्टॉक्स। हाँ यार, अरे आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि स्टॉक 1 हफ्ते पहले अपडेट किया गया, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इसी अपडेटेड स्टॉक के साथ हुआ है। किसी ने स्टॉक के साथ छेड़छाड़ की है धनराज को मारने के लिए। यहाँ जितने भी सेफ्टी मेजर हैं, खाने पीने का सामान है, सब चेक करो। ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर तो खाली है। हाँ यार ये तो फायर एक्सटिंग्विशर है। हाँ 1 हफ्ते पहले अगर अपडेटेड स्टॉक आया तो सब भरे हुए होने चाहिए ना। एक मिनट सर, ये डिवाइस देखिए, ये इधर भी है, इसमें भी लगा है। कहीं यही तो मर्डर वेपन नहीं है? कुछ टाइमर जैसा दिख रहा है ना। हाँ पंकज, इस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। ना स्मेल, ना टेस्ट, ना कलर।
और शायद इस डिवाइस की वजह से धीरे धीरे करके वो सारा CO2 लीक हो गया और थोड़ी देर के बाद इनका दम घुटने लगा और मौत हो गई। क्योंकि ये सेफ हाउस एकदम सील्ड है, एसी की हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रही और ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। उसकी वजह से धनराज बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसकी जान चली गई। इसीलिए ना कोई आवाज ना कोई स्ट्रगल। रजनी, ये सेफ रूम का स्टॉक कौन अपडेट करता है? किसने यहाँ पे सब अपडेट किया है? सर ये काम तो वीर ही करता था, उसके वीर? अलावा और कौन कर सकता है? पंकज, वीर को लेके आ। सर वीर कहाँ है? मेजर वीर कहाँ है? मेजर वीर वो तो सुबह से गायब है, किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। गायब है? हाँ, पता नहीं कहाँ चले गए बिना किसी को कुछ बताए, हमें भी नहीं पता। देखिए मैडम, पिछले 15 साल से कबीरा को मिलने कोई नहीं आया, ना उसका कोई दोस्त ना कोई फैमिली मेंबर। कोई तो आया होगा सर, वरना जेल में बैठे बैठे इतनी बड़ी प्लानिंग करना इम्पॉसिबल है। कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त ना सही, कोई लॉयर या कुछ और बनकर। नहीं, लॉयर तो नहीं, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज ने अप्रोच किया था फ्री मेडिकल कैंप के लिए। मेडिकल कैंप? जी। कब की बात है ये? ये तकरीबन 3 महीने पहले की बात है। वो सारे स्टाफ और कैदियों का फ्री मेडिकल चेकअप करने वाले थे, इसलिए मैंने भी परमिशन दे दी। आपने परमिशन दे दी? जी। बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के? नहीं मैम, वो सारे डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म में थे और उनके आई कार्ड्स भी चेक किए गए थे, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उनमें से किसी ने कबीरा को भी चेक किया था? जी मैम, एक डॉक्टर ने तकरीबन आधे घंटे तक कबीरा को चेक किया था। आधे घंटे तक? कैसा दिखता था वो? दुबला पतला था, लंबा था और उसके ठीक मुस्ताच थे। तुम्हारे पास तो हमेशा गन रहती है ना, फिर बुजदिलों की तरह फायर एक्सटिंग्विशर से क्यों मारा धनराज को तुमने? नहीं सर, धनराज सर को मैंने नहीं मारा। मैं एक सोल्जर हूँ, अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने तो कसम खाई थी उनकी हिफाजत करने की। तो फिर तुम उसके बाद गायब क्यों हो गए? छुप क्यों रहे हो? CID के ऊपर गन तानोगे तुम? हाँ? सर मुझे लगा कोई अटैकर्स है और मेरी टीम ने बताया था धनराज सर को फायर एक्सटिंग्विशर से मारा गया है, तभी मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन? कैसी इन्वेस्टिगेशन? सर धनराज सर के सेफ रूम के सप्लाई 6 महीने तक चेंज नहीं होने थे, लेकिन किसी ने मेरे सिग्नेचर फॉर्ज करके नए सप्लाईज मंगा लिए। आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे असली सिग्नेचर और ये फॉर्ज्ड है, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये फोर्ज सिग्नेचर है, लेकिन जब सप्लाई आई होगी धनराज के घर तो तुमको पता नहीं चला? सर पिछले हफ्ते मैं छुट्टी पे था, तभी किसी ने ये चेंजेस किए और मेरे कमांडोज ने उन्हें अलाउ किया क्योंकि सिग्नेचर मेरे थे पेपर पे। किसने बदले थे? स्टाफ ने। तुम्हारे किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब तक हम लोग तुम्हारे स्टेटमेंट को क्रॉस चेक नहीं कर लेते तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि विक्टर और मोहन इनमें से कबीरा का आदमी कौन है, कौन है उसका बेटा। हेलो, व्हाट? आर यू श्योर? ओके सर, कबीरा और उसकी बीवी के हॉस्पिटल रिकॉर्ड मिले। उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी एक बेटी थी। ये सब कोई लड़की कर रही है? पूर्वी, एजेंसी रिकॉर्ड से पता करो ये टीना, सुधा और रजनी में से किसने उस दिन छुट्टी ली थी जब वो फेक डॉक्टर कबीरा से मिलने जेल में गया था 3 महीने पहले। लड़की। चल यार सुधा, जल्दी कर यार। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर वो एजेंसी से कॉल आया था, धनराज सर तो अब रहे नहीं तो कंपनी हमें वापस बुलाया है। अब वो हमें किसी और क्लाइंट के यहाँ पे भेजेंगे। सर आपको कुछ पता चला?
धनराज सर को किसने मारा? हाँ वो भी पता चल जाएगा, पर ये रजनी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अब सर वो तो सुबह ही जल्दी जल्दी में निकल गई। 3 महीने पहले रजनी ने छुट्टी ली थी क्या? सर हो सकता है उसने ली हो, क्योंकि हम सब लोग ही छुट्टी लेते रहते हैं। नहीं, मैं 7 जून की बात कर रहा हूँ, कुछ याद है? सर 3 महीने पहले हाँ सर, उसने छुट्टी तो ली थी। ऐसा कुछ कह रही थी कि उसके किसी पुराने रिश्तेदार को मिलने जाना है, बट सर मुझे डेट याद नहीं है। लेकिन सर आप रजनी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि रजनी ने ही धनराज जी का खून किया है, अपने पिता कबीरा के साथ मिल गए। कुछ बता के नहीं गई? कहाँ गई है? नहीं मैम। उसके घर का एड्रेस, दोस्त, रिश्तेदार कोई है? नहीं सर, एक्चुअली वो अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करती थी। ठीक है, हमारे परमिशन के बिना आप लोग शहर छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू। पंकज, एजेंसी से इस रजनी का एड्रेस निकालो और पूरी मोबाइल ट्रेस करो, देखो कहाँ है, कब तक भागेगी वो। सर लास्ट लोकेशन रजनी का यही इस चौल में ट्रेस हुआ है। सर एजेंसी से जो रजनी के घर का एड्रेस मिला है वो भी यही है। कौन है यहाँ? लाइट्स। She's dead, sir. सर सुसाइड नोट। मैं रजनी हूँ, कबीरा की बेटी। मैंने ही मेरी माँ के खूनी धनराज को मारा है। मैं जिंदगी भर जेल में नहीं रहना चाहती जैसे मेरे बाप को रहना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपनी जान खुद ले रही हूँ। मतलब सर ये केस तो सॉल्व नहीं है? इसने कन्फेस कर लिया कि इसी ने धनराज को मारा है। नहीं पंकज, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, केस अभी भी ओपन है। ये रजनी ये लेफ्ट हैंडेड थी, सारा काम लेफ्ट से करती थी। चाय भी इसने सर्व की थी तो लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से फिर ये अपने आप को गोली क्यों मारेगी? सर फिर खूनी कौन है, टीना या सुधा? 3 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं धनराज के घर का। जब डॉक्टर के भेस में कोई गया था वहां जेल में कबीरा से मिलने के लिए, पता चल जाएगा दोनों में से कौन थी, टीना या सुधा। 15 सालों के बाद बॉस यहाँ पे आ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगेगा ना उन्हें। वैसे ये आइडिया उनकी बिटिया का है भाई, बड़ी समझदार बिटिया। हाँ, पता क्या कर रही थी? क्या कह रही थी कि जब पापा घर आएंगे तो उनको सब कुछ नया नया लगेगा। कौन हो बे? अरे फर्नीचर वाले हैं भैया। मैडम कहाँ है? अच्छा तो ऐसा बोलो ना। पर सूट बूट पहने हो, लग तो नहीं रहे कि तुम फर्नीचर वाले हो। अबे महंगा वाला फर्नीचर रखते हैं बे। वहाँ फोन पे बात करने जाके मिल लो, जाओ। पुराने धंधे को वापस चालू करने का टाइम आ गया है। फिर से पूरी मुंबई पे राज करेंगे। इंतजार खत्म हुआ, पापा घर वापस आ रहे हैं। पापा बाहर नहीं आने वाले, लेकिन तुम अंदर जरूर जाने वाली हो।
मैं यहाँ पे साफ सफाई करती हूँ। सुधा? हाँ सुधा, तुम्हारी बेटी। बताओ सुधा, क्यों किया तुमने ये सब? माँ के मरने के बाद और पापा के जेल जाने के बाद मैं पुराने कांटेक्ट की मदद से देश के बाहर भाग गई, लेकिन मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, उस धनराज को उसके किए की सजा दिलवाना, और इसीलिए धनराज को मैंने अपना मिशन बना लिया। तुम धनराज के घर में कैसे पहुंचे? मैंने अपनी एक झूठी पहचान बनाई, उसके थ्रू मैं सर्वेंट एजेंसी पहुंची। वहां से मैंने धनराज के घर पे सर्वेंट की तरह काम करना शुरू किया, लेकिन दिन रात बस मैं यही सोचती रहती थी कि मैं उसे कैसे मारूंगी। फिर मैंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद 15 साल बाद पहली बार अपने पापा से मिलने के लिए जेल गई, और वहां मैंने उनको सब कुछ बता दिया, पूरा प्लान बता दिया। यहीं पे तुमने गलती कर दी सुधा। प्लान तो तुमने बना लिया, लेकिन उस प्लान को कबीरा ने अपनी जीत समझ ली और मुझे फोन कर बैठा। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कबीरा, जब इंसान बदले की आग में अंधा हो जाता है तो वो ना सिर्फ अपने दुश्मन को बर्बाद करता है, बल्कि अपने